भगवान तो भगवान है, बट उन्होंने सिर्फ वराह का ही अवतार क्यों लिया? वो तो कुछ भी कर सकते थे, उनके लिए तो कुछ नामुमकिन नहीं है। बट जो हमारे राक्षस गण के जो लोग होते हैं ना गाइस, वो इतने सारे कठोर तपस्या करते हैं ना, और भगवानों से ऐसे ऐसे वरदान मांग लेते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनका वध करना। तो भगवान को ऐसी ऐसी लीलाएं रचनी पड़ती है। सो गाइस, नार्निया मूवी तो आप सभी ने देखा ही होगा गाइस। ऐसा कोई एक आध पर्सन ही होगा जो नार्निया मूवी ना देखा हो, जिसमें कमाल के वीएफएक्स थे, कमाल के मतलब वीडियोग्राफी हुई थी, कमाल के सीन थे वहाँ पे। और उसमें ऐसे ऐसे मतलब इंसान जानवर दोनों का कॉम्बिनेशन वाला जो फीचर था, वो काफ़ी यूनिक था और काफ़ी नया था, काफ़ी अच्छा लगता है। पर क्या आपको पता है गाइस कि ऐसे इंसान आधा जानवर और आधा इंसान एक ही रूप में एक्चुअल में इस धरती पे एग्जिस्ट कर चुके हैं। तो जिस भगवान ने इस संसार को पलक झपकते ही बना दिया, उनके लिए कुछ भी मुमकिन नहीं है गाइस। तो ये भगवान का रूप ही थे, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, उन्हीं में से अवतार हैं। जैसे वराह अवतार, सूअर और नरसिम्हा अवतार काफ़ी पावरफुल अवतार बोला जाता है उनको, जिसमें उनका सिर जो होता है वो शेर का होता है, और जो धड़ रहता है वो इंसान का होता है, नर का। तो नरसिंह अवतार, नरसिम्हा अवतार बोलते हैं। तो गाइस, इसके पीछे भी एक बहुत ही अच्छी कहानी है, बिल्कुल आज के बच्चों के लिए काफ़ी शिक्षाप्रद हो सकती है। तो आप ज़रूर सुने और अपने बच्चों बच्चों को सबको सुनाएं कि कैसे किसी भी चीज़ का घमंड हम लोग को आगे बढ़ने से रोकता है और पूरा हम लोग का अंत कर सकता है। तो हम लोग के पास चाहे जितने भी पैसे हो, ताकत हो, ज्ञान हो, उस चीज़ का घमंड कभी नहीं करना चाहिए गाइस, क्योंकि देने वाला तो सब ऊपर वाला है, ठीक है? और अपने घमंड में हम ऊपर वाले को ही मिटाना चाहेंगे, तो वो चीज़ तो गलत ही हो जाएगी। तो बहुत समय पहले की बात है गाइस, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई हुआ करते थे, और दोनों ही राक्षस थे और दैत्य प्रवृत्ति के थे और बहुत ही ताकतवर थे। तो उनको अपनी शक्ति पे बहुत घमंड था। तो जो हिरण्याक्ष होता है, वो एक बार अपने घमंड में चूर होकर जो हमारी पृथ्वी है, हमारी धरती, हमारी भूमि, उसको पकड़कर पूरा अंधकार में, गहराई में, पाताल लोक में जाके वो छुपा देता है, जिससे पूरे संसार में संकट छा जाता है। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमारे जो भगवान होता है विष्णु, वो वराह का अवतार लेते हैं। वराह मतलब सूअर, जिसे जंगली सूरक भी बोलते हैं। गहरे अंधकार में जाकर धरती को सूंघ कर गए वो पृथ्वी को खोजते हैं, हमारी भूमि को खोजते हैं, और वहीं पे हिरण्याक्ष का वध करके उनको मार डालते हैं, और फिर धरती को वापस ऊपर लाते हैं और आकाश में स्थापित करते हैं। अब भगवान तो भगवान है, बट उन्होंने सिर्फ वराह का ही अवतार क्यों लिया? वो तो कुछ भी कर सकते थे, उनके लिए तो कुछ नामुमकिन नहीं है। बट जो हमारे राक्षस गण के जो लोग होते हैं ना गाइस, वो इतने सारे कठोर तपस्या करते हैं ना, और भगवानों से ऐसे ऐसे वरदान मांग लेते हैं, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनका वध करना। तो भगवान को ऐसी ऐसी लीलाएं रचनी पड़ती हैं। तो और पृथ्वी को खोजना इतना आसान नहीं था गहरे अंधकार में जाकर, तो उन्होंने वराह का अवतार लिया था। सूअर जमीन खोदने में बेहद सक्षम होता है। उसकी नाक थूथन बहुत मजबूत होती है, जिससे वह मिट्टी के भीतर दबे पदार्थों को ढूंढ सकता है। यही गुण भगवान विष्णु के वराह अवतार के लिए उपयुक्त था, क्योंकि उन्हें पृथ्वी को समुद्र की गहराई से निकालना था, ठीक जैसे सूअर जमीन में दबे भोजन को खोज निकालता वराह है। अवतार लेके उन्होंने हिरण्याक्ष का वध तो कर दिया, लेकिन अब एक साइड रह गया उनका भाई हिरण्यकश्यप। उसे बहुत क्रोधित आया, वो भगवान विष्णु को मार डालना चाहता था और खुद ही भगवान बनना चाहता था। तो इस घटना के बाद उन्होंने कठोर तपस्या करी, और वर्षों बाद भगवान ब्रह्मा जी उनके तपस्या से खुश होकर उनको वरदान देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे हिरण्यकश्यप की चालाकी देखिए। वो भगवान ब्रह्मा से ऐसे ऐसे वरदान मांगता है, मानो वो अमर ही हो जाए, उसे कोई मार ही ना सके। ना वो इंसान से मरे, ना किसी देवता से। ना वो दिन में मरे, ना रात में मरे, ना वो आकाश में मरे, ना धरती पे मरे, ना किसी अस्त्र से, ना किसी शस्त्र से मरे। वो बस जीवित ही रहे। उसका वरदान ऐसा ही था। तो अब उसे वरदान तो मिल जाता है, और वो लोग इतने शक्तिशाली होते हैं, तो अपना जितना भी जो भी कर सकता था वो अपने धरती पे, कि वो भगवान विष्णु का नामो निशान मिटा दे, और उनके पूजा पाठ पे पूरा प्रतिबंधित कर दे, और बस अपना ही पूजा पाठ करवाए, अपने आप को ही भगवान मनवाए। तो अब भगवान की लीला देखिएगा। इस हिरण्यकश्यप के हिरण्यकश्यप के पुत्र के रूप में
भगवान विष्णु के भक्त ही जन्म लेते हैं जिनका नाम रहता है प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे, वो हमेशा उनका नाम जप करते रहते थे। अब हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोधित आता था अपने पुत्र पे, और पूरी दुनिया में तो भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंधित लगा सकते हैं, लेकिन अपने बेटे को कैसे मना करें। उनका बेटा भी ठहरा बहुत जिद्दी और परम भक्त, तो उनका नाम जप करने से वो छोड़े ना। तो फाइनली हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने का सोच लिया, क्योंकि उसके ऊपर पूरा घमंड आ गया था और वो भगवान विष्णु का नामो निशान कहीं रखना नहीं चाहता था। तो वो अपने पुत्र प्रहलाद को कभी खाई के नीचे फेंक दे, या जहरीले सांपों के बीच में रख दे, या कभी बड़े बड़े हाथियों के नीचे उसको कुचलवाने के लिए फेंक दे। बट भगवान विष्णु के परम भक्त जो प्रहलाद होते हैं, उनको अपने भगवान पर पूरा भरोसा रहता है और उसे एक खरोच तक नहीं आती। कभी उसको आग में जलाने का कोशिश करें तो फिर भी भगवान उनकी हमेशा सहायता करते हैं। एक बार उनसे तंग आकर हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से पूछा, तुम्हारे भगवान इस खंभे में भी हैं क्या? तो प्रहलाद बोलते हैं, हाँ भगवान कड़ में है, भगवान इस खंभे में भी हैं। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप उस खंभे को तोड़ देता है। फिर क्या, उसी वक्त भगवान विष्णु का अवतार जन्म होता है, जो होता है नरसिम्हा अवतार। नरसिम्हा मतलब उसका जो धड़ रहता है वो नर का रहता है, और जो सिर रहता है वो शेर का होता है, सिंह का, इसलिए उसको नरसिम्हा अवतार कहते हैं। और नरसिम्हा अवतार में वो आधा आधा जानवर और आधा इंसान होते हैं, तो ना वो पूरे देवता हैं ना पूरे इंसान। ठीक है, अब यहाँ पे हिरण्यकश्यप को वो अपने थाई में उठाते हैं और अपने नाखूनों से उनको चीर डालते हैं, क्योंकि उसने वर मांगा था हिरण्यकश्यप ने कि ना उसकी जो मृत्यु है ना किसी शस्त्र से होगी ना किसी अस्त्र से। तो भगवान विष्णु अपने नाखूनों से उसका वध करते हैं। ना आकाश में मरेगा ना ज़मीन पे मरेगा, वो अपने जांघे पे उसको लेटा के उसका मर्डर कर देते हैं, खून कर देते हैं, उनका वध कर देते हैं। और ना दिन में ना रात में, तो वो समय जो होता है वो संध्या काल होता है। इस तरीके से भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लेकर भगवान जो ब्रह्मा होते हैं उनके वरदान का भी मान रखा और हिरण्यकश्यप का भी वध किया, और इस प्रकार से हमारी सृष्टि को उस दुष्ट शैतानों से आज़ाद करा दिया। इस प्रकार से गाइस इस कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है गाइस, यही है कि हमारे पास चाहे कितने भी पावर आ जाए, कितनी भी शक्तियाँ आ जाए, हमें उनका घमंड कभी नहीं करना चाहिए। और हमें भगवान की भक्ति मन लगाकर करनी चाहिए, उनके ऊपर कभी संकोच नहीं करना चाहिए। चाहे कितनी भी मुसीबत आए, हमें उनका नाम जप करना नहीं छोड़ना चाहिए। तो आई होप सो गाइस आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे वीडियो पर गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय श्री राम।